तो यार कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नईम सत्तार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वर्ल्ड कप 2023 में अपसेट्स हो रहे हैं, अपसेट्स पे अपसेट्स हो रहे हैं और 4 दिनों में ये तीसरा अपसेट है और सबसे बड़ा अपसेट है। साउथ अफ्रीका को शिकस्त हुई है नेदरलैंड से। इससे पहले जो है वो हमने देखा इंडिया ने पाकिस्तान को अपसेट किया और उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड को अपसेट किया और अब जो है वो नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को अपसेट कर दिया है। साउथ अफ्रीका जो कि जबरदस्त किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा था अपने पिछले 2 मैचेस में, कमाल का स्टार्ट दिया उन्होंने। जो है जिस तरह की परफॉर्मेंस दी तो लग रहा था कि अनबीटन जाएंगे, लेकिन नेदरलैंड ने जो है वो साउथ अफ्रीका को काबू कर लिया और उनको जो है वो शिकस्त देकर अपना पहला मेजर विन जो है वो इन्होंने हासिल किया। नेदरलैंड ने टेस्ट प्लेइंग नेशंस के खिलाफ जो है वो अपनी फर्स्ट विन इन्होंने 50 ओवर में जो है वो हासिल किया। इससे पहले जो है वो इन्होंने 2022 के वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे चुके हैं और उनको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था इन्होंने। और इसी तरह जो है वो इस मैच में भी इन्होंने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है और अपने पहले 2 पॉइंट्स जो है वो टेबल पर हासिल किए। तो साउथ अफ्रीका जो है वो अपने पिछले तमाम मैचेस बैटिंग फर्स्ट करके जो है वो जीत रहा था, लेकिन इस बार जो है वो उन्होंने चेंज किया। उन्होंने कहा कि हम जो है वो चेस करेंगे और साथ में जो है वो बारिश हो रही थी, ओवर कम थे, 43 ओवर जो है वो ईच टीम के थे और इसके साथ जो है वो उन्होंने स्टार्ट तो अच्छा किया था साउथ अफ्रीका ने कि उनके 40 के ऊपर जो है वो 50 रन के ऊपर तकरीबन 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे नेदरलैंड के, लेकिन उसके बाद जो है वो उनकी पार्टनरशिप लगी और उन्होंने जो है वो 245 का जो है वो टारगेट दिया साउथ अफ्रीका को, जो कि इतना बड़ा नहीं लग रहा था क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो साउथ अफ्रीका पिछले मैचेस में दे रहा था तो लग रहा था कि आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन नेदरलैंड ने जो है वो उनको काबू कर लिया और तमाम टीम को जो है वो उन्होंने आउट कर दिया और इस तरीके से जो है वो 40 रन से जो है वो साउथ अफ्रीका को शिकस्त हुई और साउथ अफ्रीका जो है वो पहली डिफीट उनको 2023 वर्ल्ड कप की हुई है, क्योंकि इससे पहले जो है वो अपने दोनों मैचेस श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त तरीके से जीत कर आ रहे थे, लेकिन इस मैच में जो है उनको शिकस्त हुई है और नेदरलैंड ने अपने पहले 2 पॉइंट्स जो है वो हासिल किए टेबल पर। साउथ अफ्रीका की इस डिफीट के साथ जो है वो पॉइंट्स टेबल की जो है वो बहुत मजेदार किस्म की सिचुएशन बन गई है और अब तमाम टीम्स के लिए जो है वो इक्वली चांस है, क्योंकि पहले लग रहा था कि साउथ अफ्रीका थ्रू एंड थ्रू जाने वाला है क्वालिफायर्स के लिए, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के जो है वो इक्वली पॉइंट्स है। इसके अलावा और साउथ अफ्रीका का रन रेट जो है वो इससे बिल्कुल भी इतना मुतासिर नहीं हुआ, क्योंकि पहले 2 मैचेस में उनका नेट रन रेट इतना बेहतर था, उनका 2.3 था और अब जो है वो नेदरलैंड के खिलाफ मैच इस तरीके से हारने के बाद नेट रन रेट 1.3 पे है। तो मतलब कि उन्होंने पहले 2 मैचेस में इतनी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी थी कि अभी भी उनका नेट रन रेट जो है वो 1.3 है, वो भी पॉजिटिव में। और इसके अलावा जो है वो श्रीलंका अब एक वो वाहिद टीम है जो कि अपना कोई भी मैच नहीं जीती और टेबल के एंड पे है, अभी तक जो है वो उन्होंने एक भी पॉइंट हासिल नहीं किया। इसके अलावा तमाम टीमें जो है वो अपने एक एटलीस्ट एक मैच तो जीत चुकी है। नेदरलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो अपने एक मैचेस जीते हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका अपने 2 मैचेस जीता है और इंडिया और न्यूजीलैंड जो है वो अपने 3 मैचेस जीता है। तो इस तरीके से जो है वो पॉइंट्स टेबल की बहुत मजेदार किस्म की सिचुएशन बनी हुई है और अब अगला मैच जो है वो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान कल खेला जाएगा और अफगानिस्तान ने जो है वो पिछला मैच जिस तरीके से खेला है तो लग रहा है कि ये मैच भी बहुत ही मजेदार होने वाला है। और क्योंकि चेन्नई में ये मैच है और चेन्नई की जो है वो पिच स्पिनर्स के लिए सूटेबल है और जिस तरह की स्पिनिंग जो है वो अफगानिस्तान के पास है तो न्यूजीलैंड को जो है वो मुश्किल हो सकती है, बहुत टफ टाइम दे सकते हैं और खास करके तब जब जो है वो इंग्लैंड को हरा कर आ रहे हैं तो उनका जो है वो मोराल बहुत ही हाई होगा और ये मैच जो है वो डेफिनेटली बहुत ही मजेदार किस्म का होने वाला। मैच में कोई भी साउथ अफ्रीकन प्लेयर जो है वो कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, लेकिन केशव महाराज जो उनके स्पिनर है उनका जो है वो बहुत चर्चा हो रहा है। खास करके इंडियन फैंस जो है वो उसको हीरो बनाकर जो है वो पेश कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो है वो एक तो अपने बैट के ऊपर कोई रिलीजियस साइन बनाया हुआ था और दूसरा उसने जो है वो कुछ स्पिरिचुअल एक्ट्स किए और उसको जो है वो हीरो बनाया गया इंडियन फैंस की तरफ से। और यही काम जब मोहम्मद रिजवान ने किया था तो उसको जो है वो बुरी तरह बैश किया था इन्हीं लोगों ने और यहाँ तक कि उसके ऊपर जो है वो कोर्ट में जाकर केस कर दिया और तमाम जो है वो जितने इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो भी उसके ऊपर बात कर रहे थे खासकर, और कुछ एक्स क्रिकेटर जो है वो इंडियन वो भी इसके ऊपर बात कर रहे थे कि रिजवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये जो है वो गेम का हिस्सा नहीं है, ऑन द फील्ड जो है वो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए और गेम को जो है वो रिलीजियस और पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। लेकिन जब यही काम जो है वो केशव महाराज ने किया तो तमाम जो इंडियंस और इंडियन क्रिकेट फैंस और जो है वो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो तो बिल्कुल खामोश हैं और जो फैंस हैं उन्होंने उसको जो है वो हीरो बनाया हुआ है
और मेरा ये सवाल है कि अगर यही काम जब मोहम्मद रिजवान ने किया तो उसके खिलाफ हो गए आप लोग और उसके खिलाफ जाकर केस कर दिया, तो क्या केशव महाराज के खिलाफ भी जो है वो इंडियन कोर्ट में जाकर आप केस करेंगे, या आईसीसी को कोई लेटर लिखा जाएगा, या सोशल मीडिया के ऊपर या टीवी पर बैठकर जो है वो एक्स क्रिकेटर जो मोहम्मद रिजवान के खिलाफ बातें कर रहे थे, क्या वही लोग जो है वो अब बातें करेंगे कि केशव महाराज ने जो है वो गलत किया और ये नहीं करना चाहिए था? या अगर उन्होंने ठीक किया तो फिर मोहम्मद रिजवान का करना जो है वो गलत कैसे हो गया? क्योंकि वो जो है वो केशव महाराज एक हिंदू है और मोहम्मद रिजवान जो है वो मुसलमान है, और यहाँ से जो है वो इंडियंस का दोगलापन जाहिर होता है कि इंडियन जो है वो कितने दोगले हैं कि एक काम जो अगर एक पाकिस्तानी करेगा तो वो गलत हो जाएगा, अगर वही काम जो है वो एक साउथ अफ्रीकन इंडियन करेगा तो वो काम जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इसके ऊपर कोई तनकीद नहीं की जाएगी, सिर्फ जो है वो हम सवाल कर रहे हैं, हम तनकीद नहीं कर रहे। ये केशव महाराज का अपना मसला है कि वो जो है वो किस रिलीजन को फॉलो करता है या ग्राउंड में जाकर जो है वो किस तरह के एक्ट करता है, इसके ऊपर जो है वो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारा एतराज ये है कि आपने जो है वो मोहम्मद रिजवान को क्यों जो है वो सिर्फ टारगेट किया, और अब जो है वो आप केशव महाराज की तरफ जो है वो आप उसको हीरो बना रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो रिजवान को आपने विलन बना दिया था। तो हमारा सवाल सिर्फ जो है वो आपके दोगलेपन के ऊपर और आपके डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, हमारा सवाल जो है वो केशव महाराज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। पाकिस्तान ने जो है वो अपना नेक्स्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं आ रही पाकिस्तान के कैंप से कि पाकिस्तान के तकरीबन 6 से 7 प्लेयर्स को जो है वो वायरल इन्फेक्शन हो गया है, और इनमें जो है वो अब्दुल्ला शफीक सर फहरिस्त है जिनको जो है वो जिन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है। इसके अलावा शाहीन आफरीदी, जमान खान और सलमान अली आगा, और इसके अलावा जो है मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस रऊफ नहीं, मोहम्मद हारिस का जो है वो नाम आ रहा है कि ये 6 से 7 खिलाड़ी हैं जिनको जो है वो ये वायरल इन्फेक्शन हुआ है, और ये जो है वो बिल्कुल रेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग में भी हिस्सा नहीं लिया और ये होटल में ही मौजूद थे, जबकि बाकी तमाम टीम्स जो है वो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है और नेक्स्ट मैच की जो है वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं। मैच में जो है वो सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, फ्राइडे वाले दिन ये मैच है। तो होप्स हो कि पाकिस्तान टीम जो है वो जल्दी से रिकवर करेगी और अपना जो मैच में जो है वो 100% देकर ऑस्ट्रेलिया को जो है वो ना सिर्फ शिकस्त देगी बल्कि अपने आने वाले तमाम मैचेस जीतकर जो है वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको जो है वो वर्ल्ड कप रिलेटेड रिव्यूज, न्यूज और अपडेट्स जो है वो सबसे पहले मिलती रहे।